लड़कियां सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उनकी जान को खतरे में डाल देगा। क्योंकि ठीक कुछ ही लोगों ने सामान पैक करके समुद्र तट पर खेलने के लिए गए, तभी एक रहस्यमयी काले कपड़ों वाला शख्स चुपके से उनके कमरे में घुस गया। वो सीधे लड़कियों के बिस्तर के पास गया और उनके निजी कपड़ों को हाथों से छूने लगा। उसका ये लगभग विकृत व्यवहार बेहद घिनौना था, लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान 3 लोग उस वक्त समुद्र तट पर मजे से खेल रहे थे। उन्होंने वहाँ एक आकर्षक काले लड़के से दोस्ती की और कुछ ही देर में वे सब अच्छे दोस्त बन गए। रिश्ते को और गहरा करने के लिए केसी ने सुझाव दिया कि वो लड़का अकेले विला में जाकर 2 घूंट पी ले, और उस लड़के ने भी मना नहीं किया। उस वक्त कमरे में मौजूद काले कपड़ों वाला शख्स अभी तक नहीं गया था। जब उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी, वो जल्दी से छिप गया और इस बात से बेखबर केसी और वो लड़का बातों में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर हरकत को छिपा हुआ काला शख्स साफ साफ देख रहा था। दोनों के बीच एक बहुत ही बोल्ड सीन चल रहा था। 30 साल से अकेले रह रहे उस काले शख्स के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक खटखटाहट ने सो रहे दोनों को जगा दिया। जब लड़के ने दरवाजा खोला तो पता चला कि केसी की 2 सहेलियां वापस आ गई थी। उन्होंने देखा कि वो लड़का अभी तक नहीं गया था और तुरंत समझ गए कि अभी क्या हुआ होगा। अपनी सहेलियों के चेहरे पर सब कुछ साफ देखकर शर्मिंदा केसी ने जल्दी से सफाई देनी शुरू की। फिर उसने लड़के को घर जाने के लिए कहा ताकि अगले दिन सुबह फिर से मिल सके। लड़के को मजबूरन अलविदा कहना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, वही काले कपड़ों वाला शख्स उसके पीछे लग गया। उस काले शख्स ने चुपचाप उस लड़के को मार डाला। अगले दिन सुबह केसी ने खूबसूरती से मेकअप किया और उस लड़के से दोबारा मिलने की उम्मीद से भरी थी। जल्द ही वो उस जगह पहुंच गई जहां उसने लड़के से मिलने का वादा किया था। उसे नहीं पता था कि उस वक्त वो लड़का पहले ही मर चुका था। इस तरह केसी दिन से लेकर रात तक इंतजार करती रही, लेकिन लड़का कभी नहीं आया। उसे लगा कि उसे धोखा दिया गया और गुस्से में वो वहां से छोटे घर में माहौल को हल्का करने के लिए वापस चली गई। उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत को कार में छिपा काला शख्स देख रहा था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। जल्द ही केसी छोटे घर में पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो आज के बुरे अनुभव को भूलना चाहती थी, अचानक एक काले कपड़ों वाला शख्स सामने आया और उसे पकड़ लिया। संकट के पल में केसी ने मौका देखकर उस पर काट लिया। काले शख्स ने दर्द से उसे छोड़ दिया और केसी तुरंत भाग निकली। संयोग से उस वक्त उसे एक दंपत्ति टहलते हुए मिल गया। लड़की को इतना डरा हुआ देखकर दयालु दंपत्ति ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस की जांच के बाद कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। संभवतः ये सिर्फ एक साधारण चोरी थी। यहाँ की खराब सुरक्षा के कारण पुलिस ने उन्हें बस दरवाजे खिड़कियां बंद करने की सलाह दी और कहा कि बाकी बातें सुबह देखी जाएंगी। लेकिन इस घटना के बाद केसी वहां और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब वे रात में ही वहां से जाने की योजना बना रहे थे, तभी दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। दरवाजा खोलने पर पता चला कि वो विला का मकान मालिक था। लड़कियों के डर के बारे में सुनकर मकान मालिक ने तुरंत आकर उनकी मदद की पेशकश की। उसने कहा कि अगले कुछ दिनों का किराया उन्हें नहीं देना होगा और वे छुट्टियां खत्म होने तक वहां रह सकते हैं। हालांकि मकान मालिक बहुत मददगार लग रहा था, लेकिन डरी हुई लड़कियों ने उसकी पेशकश ठुकरा दी। मकान मालिक के जाने के बाद वे जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी। उन्हें नहीं पता था कि मकान मालिक ही वो विकृत काला शख्स था, क्योंकि उसकी बाह पर केसी के काटने का निशान साफ दिख रहा था। अगली सुबह केसी को दरवाजे पर तेज खटखटाहट ने जगा दिया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि फिर से वही समुद्र तटीय विला का मकान मालिक था। उसने पहले देखभाल का बहाना बनाया और कमरे में घुस गया। फिर जब केसी का ध्यान नहीं था, उसने चुपके से एक जासूसी यंत्र मेज के नीचे लगा दिया ताकि अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा कर सके। काम पूरा होने के बाद उसने जल्दी से कोई बहाना बनाकर वहां से निकल लिया, लेकिन सतर्क केसी ने पहले ही मकान मालिक के अजीब व्यवहार पर ध्यान दे लिया था। उसके जाने के बाद वो चुपके से उसका पीछा करने लगी। जैसा उसने सोचा, थोड़ी ही देर में उसने देखा कि मकान मालिक कुछ संदिग्ध कर रहा था। उसके जाने के बाद केसी ने पास के कचरे के डिब्बे से एक काला थैला निकाला जो मकान मालिक ने फेंका था। उसे खोलकर देखा तो उसमें महिलाओं के निजी कपड़े भरे हुए थे। इससे साफ था कि ये मकान मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं था। और इससे पहले कि केसी कुछ समझ पाती, उसका पूर्व पति अचानक वहां पहुंचा। इस बेवफा शख्स को देखकर केसी ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो किसी भी तरह नहीं गया। गुस्से में केसी ने वहां से निकलने का फैसला किया। वो सोच रही थी कि जब तक उसका पूर्व पति जाएगा, वो वापस आएगी। उसे नहीं पता था कि रात को जब उसका पूर्व पति सोने की तैयारी कर रहा था, वो विकृत मकान मालिक चुपके से आंगन में आ गया। जब वो सो रहा था, काले शख्स ने उसके मुंह में कुछ अज्ञात बूंदें डाल दी। जब उसने कुछ महसूस किया और उठकर जवाब देना चाहा, तो उसका शरीर अचानक कमजोर पड़ गया। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिरकर मर गया। लेकिन रहस्यमयी शख्स ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले नींद की गोलियां जमीन पर बिखेरी, फिर दवा की शीशी पास में फेंक दी और इस तरह एक नकली दुर्घटना की मौत का दृश्य बना दिया। अगले दिन जब उसकी पूर्व पत्नी वापस आई, तो उसने देखा कि वो जमीन पर मृत पड़ा था। नींद की गोलियां देखकर उसे लगा कि उसकी बेरुखी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस को बुलाने और केसी की सहेलियों को सांत्वना देने के बाद जैसे ही वो घर पहुंची, वो रहस्यमयी शख्स उसके पीछे आ गया। उसने एक रुमाल निकाला, उसमें कुछ अज्ञात तरल डाला और उस औरत की ओर बढ़ गया। थोड़ी सी छीनाझटी के बाद वो उस बेहोश औरत को लेकर बाहर निकल गया। जल्द ही घर में मौजूद केसी को अपनी सहेली का फोन आया, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसे एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि वो 5 मिनट के अंदर समुद्र तटीय विला में पहुंच जाए।
वरना उसकी सहेली मर जाएगी। अपनी सहेली की सुरक्षा के लिए केसी ने निर्देशों का पालन करते हुए विला में पहुंच गई। दरवाजे में घुसते ही उसने अपनी सहेली को बंधक बनाए हुए देखा। उसे समझ आ गया कि वो उसका शरीर चाहता है। केसी ने तुरंत कहा कि अगर वो उसकी सहेली को छोड़ दे तो वो उसकी हर बात मानेगी। ये सुनकर उस शख्स को लगा कि उसकी योजना कामयाब हो गई। उसने सहेली को धक्का देकर छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल केसी ने मौका देखकर अपनी सहेली को आजाद कर दिया। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग निकली। सहेली बेडरूम में छिप गई और उसने फोन से पुलिस को बुलाया, जबकि केसी बाहर की ओर भागी। लेकिन जल्द ही पीछा कर रहे उस शख्स ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। संकट के समय केसी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और आखिरकार उसने उस शख्स को एक झटके में मार डाला। मौत से बचे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जिंदगी की खूबसूरती को महसूस किया।